नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, राजकुमार बुध 7 जुलाई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह अपनी ही राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर 25 जुलाई तक रहने वाले हैं। इससे पहले बुध वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, जहाँ पर राहु पहले से ही विराजमान थे, तो वहाँ पर बुध अपना अच्छा रिजल्ट देने में असमर्थ थे। लेकिन अब बुध अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 16 जुलाई तक यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो वो ऐसी कौन सी 8 राशियां हैं जिनको राजयोग जैसा लाभ प्राप्त होने वाला है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में बुध सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं और सेकंड भाव हमारा किस चीज़ का होता है? सेकंड भाव हमारा होता है कुटुंब का, वाणी का और धन भाव। तो यहाँ पर आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, जिससे आपको नेम फेम प्राप्त होगा। सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में, तो यहाँ पर परिवार से संबंधित अगर कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो यहाँ पर आपका ठीक होने वाला है। अगर आपने कोई ऋण लेना चाहते हैं और वो आपको अभी तक नहीं मिल रहा था, या आपने किसी को ऋण दे रखा था और वो आपको पैसे लौटा नहीं रहा था, तो यहाँ पर आपको वो समस्या भी आपकी हल होने वाली है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में बुध अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा। वैवाहिक जीवन आपका मधुर होगा। यहाँ पर आपकी डेली इनकम पार्टनरशिप आपकी अच्छी देखी जाएगी। मिथुन राशि वाले अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आप काफ़ी समय से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो वो समस्या भी आपकी यहाँ पर हल होने वाली। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में बुध 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और कहाँ के स्वामी है? सेकंड हाउस के स्वामी 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। वहाँ पर सूर्य पहले से ही विराजमान है, तो वहाँ पर एक बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है 11th हाउस में। तो यह आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। आपकी सारी डिज़ायर जो सी हैं वो फुलफिल होने वाली हैं। अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यह राइट टाइम है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो इस समय आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, और अगर आप कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके प्रमोशन मिलने के भी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में बुध 10th भाव में गोचर कर रहे हैं। इस राशि के स्वामी 10th भाव में कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपका कर्म क्षेत्र जो है आपका बढ़ जाएगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको वहाँ पर आपके टैलेंट के हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है, तो यह राइट टाइम है कि आप यहाँ से जॉब को चेंज कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। 10th भाव में बुध बैठकर 4th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी सुख सुविधाएं जो सी हैं वो आपकी बढ़ने वाली हैं। अगर आप कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए यह राइट समय है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड या किसी MNC कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। अगली राशि तुला राशि है। तुला राशि वाले के जीवन में एक ही चीज़ को लेकर काफ़ी समय से अड़चने आ रही थी। मेहनत कर रहे थे लेकिन तो भी अड़चने आ रही थी। उनकी ये अड़चने बुध के राशि परिवर्तन से सारी ठीक होने वाली हैं। शिक्षा, प्रेम और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। ऋण, रोग, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। बुध के राशि परिवर्तन से सूर्य भी आपको लाभ प्रदान करेंगे क्योंकि वो भाग्य स्थान के मालिक हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि में बुध 7th भाव में गोचर कर रहे हैं
और सप्तम भाव में दशम भाव के स्वामी सप्तम भाव में दशमेश अपने से दशम भाव में सप्तम भाव में है। और सप्तम भाव हमारा किस चीज़ का होता है? सप्तम भाव हमारा वैवाहिक जीवन का, स्पाउस का और डेली इनकम का होता है। अगर आप यहाँ पर बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। अगर आप यहाँ पर फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं या फॉरेन का टूर लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लाभ प्रदान करेगा। सप्तम भाव हमारा वैवाहिक जीवन का होता है। तो अगर आपके जीवन में जो भी मन मुटाव चल रहे थे वो अब मन मुटाव यहाँ पर दूर होने वाले हैं। सप्तम में बैठकर बुध जो है वो लगन को देख रहा है, तो आपकी यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी, आपकी वाणी में सुधार होगा और आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि में बुध छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठा भाव हमारा किस चीज़ का होता है? छठा भाव हमारा रोग, रिपु, ऋण, कंपटीशन और कोर्ट कचहरी का भाव है। छठे भाव में बुध के गोचर से आपको इन सब चीज़ों में विजय प्राप्त होगी। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह आपके लिए राइट समय है। अगर आप कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। आपका साहस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भाग्य आपका साथ देगा। अगली और लास्ट राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में बुध पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव हमारा किस चीज़ का होता है? पंचम भाव हमारा शिक्षा का, संतान का और प्रेम का भाव है। और 11वें भाव में गुरु बैठकर पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले से ही बता दूं कि जो भी व्यक्ति अपने संतान की प्लानिंग कर रहे हैं या संतान की चाह कर रहे हैं तो इनके लिए यह समय विशेष उत्तम है। तो यहाँ पर वो अपने संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। कंपटीशन लेवल आपका बढ़ेगा, लव रिलेशंस आपके मधुर होंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी सारी डिजायर्स जो सी हैं वो आपकी पूरी होंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।